हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल योर ओन पाठशाला ज्योतिशाला। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे और अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। तो कैन आई आस्क यू, हाउ इज़ द जोश? डेफिनेटली योर आंसर शुड बी द जोश इज़ quite high because exams are around the corner. In all the CBSE and ICSE schools, the pre-boards exams have been scheduled from 6th of January. Yes, so definitely you must be working hard and studying hard. In this video, I have brought to you a Hindi lesson which is of ICSE 2025. The lesson name is संदेह, जिसका हम इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको चरित्र चित्रण, उनके कैरेक्टर्स का चरित्र चित्रण देने वाली हूँ, जो कि मैंने अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को दी थी। तो उसमें उनकी काफ़ी मदद हुई। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सेम कंटेंट आपको भी प्रोवाइड कर दूँ जो मेरी यूट्यूब ऑडियंस है। और येस फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल अप टिल नाउ, देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल and like and share, and also do let me know in the comment section as what kind of videos you would like me to upload it for you, so that it will be a great help for you in learning. Let's proceed with the text. Coming to the Charitra Chitran of Ram Nihal, which is one of the main characters in the story. तो राम निहाल एक सुंदर, स्वस्थ, निडर और परोपकारी युवक है। वह श्यामा, जो कि एक विधवा है, उसके घर पर रहता है। वह उससे प्रेम करने लगा है, इसीलिए उसकी फ़ोटो उसके पास है। पर वह इस संदेह में घिरा है कि क्या श्यामा भी उससे प्यार करती है। वह एक सुंदर विवाहिता युवती मनोरमा की तरफ आकृष्ट हो जाता है। तो ये इस तरह का कैरेक्टर है कि ये दोनों लेडी के प्रति इंक्लाइंड हो जाता है। एक तरफ उसे मनोरमा, जो कि दूसरी कैरेक्टर है स्टोरी में, वह भी उसे आकर्षित लगती है, और एक तरफ उसे श्यामा भी आकर्षित लगती है, और उससे भी उसे प्रेम हो गया है, और उसे ये डाउट है, संदेह है कि क्या श्यामा भी उससे प्यार करती है। और उसके पत्र में वह एक सुंदर विवाहिता युवती मनोरमा की तरफ आकृष्ट हो जाता है, और उसके पत्र जब उसके पास मदद के लिए आते हैं तो वह उसके पास जाने को तैयार भी हो जाता है। वह साहसी है, वह महत्वाकांक्षी भी है। वह स्वयं स्वीकार करता है, मैं जब से संसार को जानने लगा तभी से मैं गृहहीन था। तो जब से वह संसार को जानने लगा है, समझने लगा है संसार के बारे में, तब से वह गृहहीन, यानी उसका कोई एक पर्टिकुलर घर ही नहीं था। मेरा संदूक और ये थोड़ा सा सामान जो मेरे उत्तराधिकार का अंश था, अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता था। तो जब से उसने होश संभालता, वो घर घर या इधर उधर काम की तलाश में अपने संदूक को साथ में लिया, और थोड़े से सामान जो उसके पास थे उसे साथ में लिए वो इधर उधर घूमा करता था काम की तलाश में। कभी यहाँ काम कर लिया, कभी वहाँ काम कर लिया। इस तरह का जीवन वह व्यतीत करता था जब तक उसकी मुलाकात श्यामा से नहीं हुई थी। नेक्स्ट, मेरी महत्वाकांक्षा और मेरे उन्नतिशील विचार मुझे बराबर दौड़ाते रहे। तो वह हमेशा प्रोग्रेसिव, बहुत एम्बिशियस था, और बहुत प्रोग्रेसिव भी था। बिकॉज ही वॉज एम्बिशियस एंड प्रोग्रेसिव, तो वो हर समय वो इधर से उधर दौड़ता रहता था, नए काम की तलाश में और नई उन्नति की तलाश में, नए अपने जीवन में कुछ नया करने की तलाश में हमेशा वो घूमा करता था। मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा। तो वो वैसा जीवन से ही खुश था, और इसी से वो यही समझता था कि उसके भाग्य में शायद इस तरह का ही जीवन लिखा है, तो वो इस तरह के जीवन से ही खुश था। कमिंग टू द नेक्स्ट कैरेक्टर नेम, दैट इज श्यामा। तो श्यामा सुंदर युवती है, पर वह एक विधवा है। राम निहाल उसी के घर में रहता है। राम निहाल उससे प्रेम करने लगा है, लेकिन वह उसे राम निहाल का संदेह मानती है। तो वो उससे प्रेम करने लगा है, लेकिन वो उसका राम निहाल का संदेह मानती है। वह परोपकार करने वाली और संसार के नियमों को जानने वाली अनुमनशीला है। वो परोपकार करने वाली, लोगों पर दया दृष्टि करने वाली, और संसार के नियम, जो विधवा, जैसे कि वो एक विधवा नारी है तो उसे क्या नियम पालन करने हैं, वह इन सब से परिचित है। वह राम निहाल से स्नेह करती है, पर इन द कॉर्नर ऑफ हर हार्ट शी हैज़ फीलिंग्स फॉर राम निहाल से स्नेह करती है तथा उसका भला चाहती है। तो उससे वह भी थोड़ा प्रेम करने लगी है और उसका अच्छा चाहती है। राम निहाल उसके स्नेह को प्रेम समझने लगा है। तो वह स्नेह कर रही है। प्यार और स्नेह दो अलग अलग बातें हैं। तो वह उससे स्नेह करती है, उसका ख्याल रखती है, उसकी चिंता करती है, लेकिन इसी स्नेह को वह प्रेम समझने लगा है राम निहाल।
कमिंग टू द नेक्स्ट कैरेक्टर मनोरमा। मनोरमा वह एक सुंदर विवाहिता युवती है, ये भी एक विवाहिता युवती है। उसके पति का नाम मोहन बाबू है। वह थोड़ी अटपटी बात करता है, मोहन बाबू थोड़ी अटपटी बातें करते हैं, इसीलिए ब्रज किशोर जो कि मोहन बाबू के नज़दीक के रिश्तेदार हैं उसे पागल करार देना चाहते हैं। मनोरमा और मोहन बाबू को रामनिहाल नाव में बिठाकर घुमाने ले जाता है। तो जो मनोरमा है, मनोरमा और मोहन बाबू को रामनिहाल जो था, जो कि ब्रज किशोर जी के यहाँ काम करता था, तो उसे वहाँ घुमाने ले जाता है, नाव पर बिठाकर गंगा किनारे घुमाने ले जाता है, गंगा में घुमाने ले जाता है। मनोरमा का अच्छा व्यवहार और मधुर स्पर्श रामनिहाल को इस संदेह में डाल देता है। सो मनोरमा का अच्छा व्यवहार, मनोरमा का व्यवहार काफ़ी अच्छा था और उसका मधुर स्पर्श और उसके जो थोड़ी बहुत स्पर्श उसके नाव में नौके पर चढ़ने के वक्त जो थोड़ा बहुत स्पर्श रामनिहाल को मनोरमा का हो गया था, वो उससे बहुत ही अच्छा लगा। और मधुर स्पर्श रामनिहाल को इस संदेह में डाल देता है कि वह उससे प्यार करने लगी है। तो वह ये सोचने लगता है कि हो सकता है मनोरमा भी उसे प्यार करने लगी है। तो ये तीनों का ट्रायंगल है, एक तरफ रामनिहाल, एक तरफ श्यामा और एक तरफ मनोरमा, कि कौन किससे प्रेम करता है। ये इस तरह का ट्रायंगल लव स्टोरी काइंड ऑफ है। ये कहानी है संडे की, जो ICSE 2025 में स्टूडेंट्स को अपीयर करनी है, इनके क्वेश्चन आंसर्स। तो मैंने थोड़ा बहुत चरित्र चित्रण आपको दे दिया ताकि आपको अपने क्वेश्चन के आंसर्स लिखने में आसानी होगी। यस फ्रेंड्स, इफ़ यू डू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो यू कैन से अलॉन्ग विद मी, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।